बहुत सारे प्लॉट्स वहाँ पर सिर्फ ऐसे बने हैं कि सिर्फ जो डेवलपर्स थे उन्होंने इंटरलॉकिंग टाइल्स को डाल दिया, एक रोड बना दी, दोनों तरफ प्लॉट्स काट दिए, सीमेंटेड खंबे लगा दिए, बाहर बाउंड्री कर दिया, खत्म बस। सर आपने बिल्कुल सही कहा। तभी तो ये जो जितने भी प्लॉट्स बिक रहे हैं ना मेरे भाई, यहाँ पे पोजेशन क्यों नहीं है? आपने प्लॉट क्यों नहीं देखे? आप जय श्री श्याम सभी को। मेरा नाम है शशांक गोयल और आज मैं आप सब लोगों के लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ श्याम बाबा की नगरी में, जहाँ पर आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं और बहुत अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को आज के टाइम में ये मौका नहीं मिलता कि श्याम बाबा की नगरी में वो अपना मकान या अपना प्लॉट खरीद सके, तो वही आज अपॉर्चुनिटी को मैं लेके आया हूँ और इसी दौरान मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ ट्रू वाइजरी ग्रुप के चीफ ऑफ बिजनेस स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग मिस्टर सुनील गुजराल जी को। जय श्री श्याम। तो गुजराल जी, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि आप लोग एक प्रोजेक्ट लेके आए हैं जिसका नाम है स्वास्तिक होम्स, जो कि श्याम बाबा की नगरी में एक मैंने सुना है कि बहुत ही अच्छा प्लॉटेड डेवलपमेंट आ रहा है। जैसे कि मैं जानता हूं कि आपने और हमने मिलके पिछले कुछ समय में वहां पर बहुत सारी प्लॉटेड डेवलपमेंट को बेचा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताइए कि क्यों हमें खाटू श्याम जी में इन्वेस्ट करना चाहिए और क्यों हमें जो स्वास्तिक होम्स जो हम प्रोजेक्ट लेके आए वहां पर क्यों प्लॉट लेना चाहिए और क्या हमें बेनिफिट है और क्या ऐसा यूनिकनेस है हमारे प्रोडक्ट में जो हमको बाकी सबसे अलग कर रहा है। जय श्री श्याम दोस्तों। वैसे तो शशांक ने अभी जैसे बताया कि हम लोग श्री श्याम नगर खाटू श्याम जी में बहुत आगे काम कर चुके हैं, सब कुछ है। बट मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ एक जो हम अब सोच रहे हैं स्वास्तिक होम्स को लेके, वो एक यूनिक है प्रोजेक्ट अपने आप में। क्योंकि मैंने ओवरऑल देखा, आस्था तो जुड़ी है ही है सबके पास। अब क्या कहते हैं लोग कि मुझे फैमिली के साथ जाना है, मैं वहाँ 2 दिन बिताना चाहता हूँ, 3 दिन बिताना चाहता हूँ, तो मैं और कहाँ जाऊँ? क्या ऑप्शन है? होटल। होटल रहते हैं वहाँ पे, होटल ज़्यादा अच्छे हैं नहीं यार, देखा जाए तो 3 स्टार 4 स्टार, मैक्सिमम 4 स्टार भी मैं कह रहा हूँ ऑप्शन नहीं है, तो वो 3 स्टार कह लो अगर अच्छा से अच्छा ऑप्शन है। कोई ब्रांड नहीं है वहाँ पे। लेकिन अगर हम उसको यूनिकनेस अपने प्रोजेक्ट में ले आए, जो कि एक वेलनेस, थीम, इमोशंस, थेरेपीज सबसे रिलेटेड है, जिससे क्या है कि लोग आस्था के साथ साथ एक पीस ऑफ माइंड भी ले समझ। अब हम हमारी सोल जुड़ी हो उसमें। हम आते हैं इतनी दूर यार, हम आते हैं बाबा के दर्शन के लिए, 1 सेकंड दर्शन होते हैं और हम छोड़ देते हैं। नहीं, आप रोज रोज आओ, आप अपने आप को वहीं पाओ, उसी नगरी में एक सोल से जुड़ो, एक आत्मा से जुड़ो, जो जहाँ शांति हो, जहाँ आसपास ये हो कि आप अपने लिए देखो, अपने लिए जियो कुछ समय के लिए, वो फ्रेश एयर लो, जो मुझे नहीं लगता दिल्ली एनसीआर और किसी भी मेट्रो पे इतनी आज अवेलेबल है बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। तो मुझे लगता है एक ऐसा प्रोजेक्ट जो स्वास्तिक होम्स है, वो अपने आप में यूनिक है इन टर्म्स ऑफ ये सारी चीजें थीम लेके जो हमारे हैं। सेकेंडली, जो वहाँ की एम्यूनिटीज हैं, वो एम्यूनिटीज वो नहीं है कि हाई प्रोफाइल की स्विमिंग पूल होंगे, ये होंगे, वो नहीं। वो चीज होगा जिससे आपको, आपके माइंड को रेस्ट मिले। आपकी बॉडी को मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन आपको माइंड को भी रेस्ट मिलेगा। आप अपनी फैमिली के साथ एक अच्छी जगह बैठ के कुछ खा पी रहे हो, कुछ एक तरीके की बात कर रहे हो, एक सोशल नेटवर्किंग कर रहे हो, क्योंकि सारे प्रोफाइल के कस्टमर्स ना उस तरीके के ही होंगे जो एक वेलनेस, एक वीकेंड्स पे शांति चाहते हैं, लेकिन साथ में आस्था जुड़ी हो। आस्था हमारे लिए मेन है, लेकिन उस आस्था कब खराब होती है? जब लोग ट्रैवल करते हैं 6-6 घंटे, ट्रैफिक में जूझते हैं, फिर आते हैं, भागते हैं, सुबह 6 बजे दर्शन करें और वापस भागते हैं। क्यों भाई? भगवान ने आपका क्या बिगाड़ा है? आप आइए, आराम से पहले अपने घर जाइए, जो वेलनेस है स्वास्तिक होम्स का लिए, वहाँ बैठो, रेस्ट करो, सुबह 5 बजे उठो, योगा करो, मेडिटेशन करो, फिर बाबा के दरबार पे 7 बजे आरती होती है, 6:30 तक आरती दरबार में पहुंच जाओ, वहाँ पे आरती देखो, मजे से अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताओ, फिर दोपहर को आओ, वहाँ पे अपने घर पे रहो, लंच करो, आराम से सब कुछ करो, रेस्ट करो, फिर शाम को फिर घूमने जाओ, वहाँ पे वाटर पार्क है फैमिली के साथ। तो ये प्लान करके जा सकते हो। अगले दिन आप क्या प्लान कर सकते हो? जयपुर। अगले दिन आप क्या प्लान कर सकते हो? अजमेर। क्या होता है कि हम सिर्फ आते हैं, चलो ठीक है जी, खाटू श्याम जी गए, भागा दौड़ी में हमने करा दर्शन और वापस दिल्ली या नोएडा या जहां से भी आए। आप आओगे, अब आप 3-4 दिन का प्लान करके आओगे जब स्वास्तिक होम्स ले लोगे कि नहीं मुझे अपने घर भी रुकना है, मैं अपने घर को भी देखूंगा, वहां से शांति भी पाऊंगा। तो गुजराल जी, ये तो आपने स्वास्तिक होम्स के बारे में बताया, क्योंकि जहाँ तक मैंने खाटू श्याम जी के बारे में सुना और वहाँ पर जितनी भी डेवलपमेंट आज के समय पे हो रही है, बहुत सारे प्लॉट्स वहाँ पर सिर्फ ऐसे बने हैं कि सिर्फ जो डेवलपर थे उन्होंने इंटरलॉकिंग टाइल्स को डाल दिया, एक रोड बना दी, दोनों तरफ प्लॉट्स काट दिए, लोहे वो सीमेंटेड खंबे लगा दिए, बाहर बाउंड्री कर दिए, खत्म बस। यही आज तक वहाँ पर प्रोजेक्टों में होता आ रहा था। बिल्कुल। तो क्या हमने ऐसी कुछ अलग चीज करी है? जैसे आपने बताया कि एक कंसेप्ट हम लेके आए हैं अलग से, वेलनेस और इन सब चीजों को लेके, उसके अलावा क्या हमारे प्रोडक्ट में ऐसी चीज मिलेगी जो वहां पर बाकी में नहीं? क्योंकि जैसे मैंने सुना है कि हर तरीके का प्लॉट वहां पर बिकता है।
जितना मंदिर के नजदीक आएंगे उतना प्राइस बढ़ता रहता है। बिल्कुल और बिल्कुल। बहुत सारे वहां पर मैंने सुना है कि ऐसे प्लॉट भी बनते हैं जो बहुत कम प्राइस में लोग ऑफर करते हैं, बट आगे जाके रजिस्ट्री में लोगों को प्रॉब्लम आती है, म्यूटेशन में लोगों को प्रॉब्लम आती है, हैंड ओवर लेने में लोगों को प्रॉब्लम आती है। तो एक बारी उस चीज पे थोड़ा सा मैं आपसे ब्रीफ चाहूंगा, क्या हमारे में ऐसा यूनिकनेस है जो हमको बाकी से अलग करता है एक कंसेप्ट के अलावा? देखो, वेलनेस तो मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट बता दिया। दूसरा, आपने बिल्कुल सही कहा, तभी तो ये जो जितने भी प्लॉट्स बिक रहे हैं ना मेरे भाई, यहाँ पे पोजेशन क्यों नहीं है? आपने प्लॉट क्यों नहीं देखे बने हुए? आपने घर क्यों नहीं देखे बने हुए? क्योंकि लोग इसको सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पज सोचते हैं। ठीक है यार, आऊंगा 5 लाख का लिया, 6 लाख का लिया, कल को कभी 5 साल 10 साल में जाके हमारा बढ़ेगा 8 लाख 9 लाख देखी जाएगी, क्या है, डाल देते? नहीं, हमारा वो कंसेप्ट नहीं। हम कहते हैं आप अपना घर लो, क्योंकि आप रहोगे उसमें, आप बनाओगे उसको इस हिसाब से। हम आसपास जो एम्यूनिटीज सोच रहे हैं, जो दिमाग, सोल, हम क्या बोल रहे हैं, आत्मा, लोग अभी तक सिर्फ वो चीजें नहीं सोचते। लोग कहते हैं मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया सिर्फ। हम उसको मिक्स कर रहे हैं आपकी सोच के साथ, ठीक है ना, जो आप चाहते हो पर्सनली। प्लस आपने जो बोला कि किलोमीटर के पास, मैं वो भी बोल देता हूँ। 3 रास्ते हैं जो खाटू श्याम जी से पहुंचते हैं। रिंगस रोड हो गया, एक मंडा रोड हो गया, एक दाताराम हो गया, जो मेन 3 रोड मानी जाती है मंदिर से। एवरेज जो ट्रैवलिंग टाइम है ना भाई, तीनों का मिला के एवरेज 15 मिनट होते हैं। अब ऐसे तो मैं एग्जांपल दूं आपको, नोएडा महामाया फ्लाईओवर से आप परी चौक जाओ, 35 किलोमीटर है, बट यू रीच इन 20 मिनट्स, आप पहुंचते 20 मिनट में हो। तो इसका मतलब हमें किलोमीटर्स तो देखने ही नहीं है वहां पे, क्योंकि हम अपने लिए वहां गए हैं। हम किसी को दिखाने के लिए थोड़ा ना गए भाई कि मंदिर के पास है, देखो हमारा घर मंदिर के पास है। लेकिन क्या आपको उतनी शांति मिलेगी? क्योंकि मंदिर के पास इतनी बसावट हो चुकी है, कमर्शलाइजेशन बहुत ज्यादा है, आप शोर शराबे में हो यार। फायदा क्या हो, दिल्ली से उठ के आप भगवान के पास है शांति के लिए, शांति नहीं आप वापस अशांति में आ गए। तो ये चीज समझनी पड़ेगी। तो ये जो हमारा जो प्रोजेक्ट है, ये दाताराम में पड़ता है। दाताराम एक तो तहसील भी पास पड़ेगी, रजिस्ट्री जो आप बोल रहे हो बेनिफिट है। दूसरा, आपको कुछ भी प्लान पास कराने हैं, चेंजेस कराने हैं, अगर हम फार्म हाउस कंसेप्ट दे रहे हैं, एम्यूनिटीज दे रहे हैं, तो तुरंत तहसील में आप कनेक्टेड हो, सब कुछ है, आप कर सकते हो। अच्छा, इसी चीज से जैसा हमने सुना, मैंने सुना है कि हम लोग इसके अंदर फार्म हाउसेस भी लेके आ रहे हैं जो वहाँ पर कोई नहीं बना रहा, सिर्फ वहाँ पर लोग 100-200 गज के प्लॉट ही बना रहे हैं। ये भी एक आपने बोला, तभी तो मैंने बोला वहाँ पे लोग प्लॉट ही नहीं बनाते यार। वहाँ पे लोग सिर्फ इन्वेस्टमेंट है, चल देखी जाएगी, बाबा की नगरी में कभी ना कभी कुछ तो होगा। अच्छा, मैं कह रहा हूँ अच्छा हो गया है, आपको ये ऑप्शंस मिल गई हैं, ये हम स्वास्तिक होम्स ने आपको दिया है। अब मोरओवर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ मैं, हमारा हेलीपैड जो है, वहाँ पे हेलीपैड है भाई, वहाँ से 10 किलोमीटर है। आप बताओ, कोई गुड़गांव से आया बाय एयर, जो गुड़गांव रहते हैं, उन्होंने प्लॉट लिए स्वास्तिक होम से, अपने हेलीकॉप्टर से उतरा, ठीक है, आजकल तो सब फैसिलिटीज है, 10 मिनट में अपने घर पे अपना घर बनाया। अब भाई ऐसी फैसिलिटी तो आप दिल्ली में भी ले सकते हैं, नोएडा में। यहाँ से मार्केट जाने में मुझे पौना घंटा लग जाता है, एक यू टर्न लेने में। तो आप सोचो, आप यहाँ से 15 मिनट में खाटू श्याम नगरी पहुंचे, 10 मिनट 25 मिनट में अपने घर पे हो, फार्म हाउस पे। आप सोच सकते हैं कभी गुड़गांव से। तो ये चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर रिंगस जो रेल ट्रैक है भाई, वो आपको बिल्कुल मंदिर तक ले आता है। तो इवन जो मास है वो भी ले सकते हैं। वो कहते हैं कि यार चल ठीक है, हम खाटू श्याम मंदिर के पास अपना स्टेशन है, वहां से 15 मिनट में अपने घर पहुंचते हैं। और क्या चाहिए? यही चीज मैं आप से आगे बात करने वाला था। जैसे राजस्थान गवर्नमेंट आज के समय में राइजिंग राजस्थान को लेके बहुत ज्यादा सीरियस है, और मैंने सुना है कि जैसे पहले जो रेलवे स्टेशन था वो रिंगस तक ही था। तो अब मैंने सुना है कि खाटू श्याम जी में भी रेलवे स्टेशन बना, तो मेरे को लगता है जितने लोग आप तक आते थे उससे डबल मात्रा में लोग अब आएंगे, क्योंकि वहां तक फैसिलिटीज और बढ़ गई हैं। बिल्कुल, बहुत सारे लोग इसलिए कम भी जाते थे क्योंकि परेशानी होती थी कहीं ना कहीं लोगों को। वहां पर लोकल मैं क्या कहता हूँ कि भाई घूमने के लिए सब वहाँ पर रिक्शा वगैरह ये सब चीजें नहीं मिलती थी, ठीक है। फिर रिंगस से वहां तक फैसिलिटीज कम थी। तो आप राइजिंग राजस्थान को लेके क्या कहना चाहते हैं कि क्या सीकर डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट का फोकस है? अब मैं आपको बताता हूँ, लास्ट ईयर जब बजट पास हुआ था भाई, तो 100 करोड़ का बजट लिया गया था जो कॉरिडोर के लिए। जैसे काशी में कॉरिडोर बना ना भाई, वैसे ही सेम इसमें बना। तो कहने का मतलब है, अगर गवर्नमेंट का सारा श्रेय या सारा ध्यान सेंट्रलाइज फोकस खाटू श्याम जी में है, तो कोई पर्पस है। मोदी जी आए, उसके बाद प्रेसिडेंट मुर्मू आई, फिर पीयूष गोयल आए। वो क्यों आए यार? ये घूमने थोड़ा ना आए हैं, उनको भी आस्था है, उनको पता है लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं, तो वो डेवलप, उन्होंने एक किसानों की स्कीमें बना दी ताकि किसान हमारे से डायरेक्ट जो है जमीनें दें अपनी। क्योंकि अगर हम किसानों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे ना, तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बनेगा। वो बोलेगा उनके साथ दगा हो रहा है। लेकिन मोदी जी ने क्या करा, जब 100 करोड़ का बजट पास किया तो किसानों को इन्वॉल्व किया, उनके प्रोजेक्ट्स दिए उन्हीं को कि तुम्हारे लिए ही डेवलपमेंट हो रही है। तो जब उनके लिए डेवलपमेंट होगी तो बाय डिफॉल्ट वो खाटू श्याम जी। दूसरी बात, इस बार भी जो 4-5 दिन पहले जो बजट पास हो, उसमें 100 करोड़ और बजट दिया गया सिर्फ खाटू श्याम जी डेवलपमेंट। तो भाई इट इज नॉट ए जोक, इट्स अ सीरियस इशू। गवर्नमेंट हमारे लिए सोच रही है। राजस्थान गवर्नमेंट जो राजस्थान राइजिंग है,
उसका हब मैं कहता हूँ ये हमारा खाटू श्याम जी है। अब मैं एक और बताता हूँ, लोग क्या होते हैं जो सलासर आते हैं, वो खाटू श्याम ज़रूर आते हैं, हुँ। या जो खाटू श्याम आते हैं, वो सलासर जाते हैं, साथ में अजमेर चले गए, साथ में ब्रह्मा मंदिर चले गए। तो कहने का मतलब मैं तो इसको एक पूरा वीकेंड होम वाला कंसेप्ट देके ट्रैवल टूर, जैसे आप 5 दिन का भी प्लान बनाया आपने छुट्टियों में, चलो जी हमने 5 जगह घूमना है, साथ में अपना घर तो है ही, वहाँ ठहर लेंगे। तो ये छोटी चीज़ नहीं है, अब ये बहुत बड़ा बनने वाला है अपने आप में। अब आप इस हफ्ते जो मेला है, अब लगने वाला है हमारा जो मेला 21 से 28 तक भाई मेरे, फागुन का मेला जिसको कहते हैं खाटू श्याम जी। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट मेला क्यों माना जाता है? लाखों लोग आते हैं भाई, हज़ारों नहीं, पाँव रखने की जगह नहीं मिलती। क्यों? आस्था है। अब सोचो मेला में अब मेरे को होटल नहीं मिल रहा, क्या करोगे? रूम सोल्ड आउट है, मैं गया था अभी, मेरे को रूम ही नहीं मिले, मैं वापस आ गया रात को। लेकिन मेरा घर होता स्वास्ति गाँव में तो क्या करता? जी। जाता, चाबी लेता, आराम से सोता। और मैं 10 किलोमीटर दूर भी हूँ, मेरे को कोई कमर्शियल तंग भी नहीं कर रहा है। सो थैंक यू गुजराल जी, हमें ये थैंक यू सब भाई। इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। और अगर आप इस बारे में और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं कि क्या हमारे प्रोजेक्ट के अंदर आ रहा है, क्या सारी डेवलपमेंट हो रही है, कितना प्राइस है, कितने प्राइस में हम लोग प्लॉट दे रहे हैं, कितने प्राइस में हम लोग फार्म हाउस दे रहे हैं, तो आप इस दिए हुए के नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर खाटू श्याम जी लिख के हमें एक एसएमएस कर सकते हैं ताकि हम आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकें। और ज़रूर इस पेज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा।